मनुष्य को अपना हित भगवान के चरणों में देखना चाहिए। हमको दिखाई पड़ता है कि हमको धन मिल जाए तो हमारा हित होगा, हमें लगता है कि अमुक पद मिल जाए तो हमारा हित होगा, अमुक व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मेरा हित हो जाएगा, लेकिन वास्तव में जीव का परम हित भगवान के चरणों में। संसार में संसार का व्यवहार चलाने के लिए ये सब ठीक है, धन संपत्ति घर मकान दुकान कारोबार व्यापार दुनिया के लिए जरूरी है, क्योंकि जीवन यात्रा चलाने के लिए ये सब चाहिए, लेकिन इससे ही मेरा हित होगा ये सोचना गलत। हित तो भगवान के चरणों। ये तो केवल जगत व्यवहार के लिए, जगत में जब तक शरीर है तब तक इन वस्तुओं की जरूरत है, उसके बाद इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए वेदांत में इसको अविद्या कहा गया। संसार का जो व्यवहार है, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का बोध, संसार का ज्ञान, उचित अनुचित का विवेक और दुनिया की परिपाटी और ये धन कमाना घर परिवार चलाना, इसको इस व्यवहार को वेदों में अविद्या कहा। और भक्ति भगवत प्रेम भगवान का ज्ञान सत्संग ये क्या है? बोले ये विद्या इसको कहा। तो अविद्या को छोड़ दें विद्या को पकड़ लें? बोले नहीं, दोनों को पकड़ करके चलना पड़ेगा। वेदों ने कहा अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। अविद्या से दुनिया चलेगी। ये शरीर जब तक है तब तक कपड़े की भी जरूरत पड़ेगी, भोजन की भी जरूरत पड़ेगी, बीमार होने पर दवा की भी जरूरत पड़ेगी। ये वस्तुएं कहां से आएंगी? बोले जगत का व्यवहार जैसे चलता है उसको चलाओगे तभी ये सब आवश्यकताएं पूरी होंगी। लेकिन ये जगत का व्यवहार ही सब कुछ है, ये मानकर हम विद्या को, भक्ति को, परमात्मा के भजन को, उसके चरणों के अनुराग को हम भूल जाएं, बोले तब ये अविद्या हमारा नाश कर देगी। और खाली भगवान के चरणों की भक्ति और प्रेम में लगकर संसार ही को छोड़ दें साहब, बोले तब भी नहीं बनेगा, जीवन यात्रा नहीं चलेगी, शरीर नहीं चलेगा। क्या खाओगे? जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों को भी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, भूख लगती है तो। तन ढकने के लिए कपड़ा न मिले तो बलकल वस्त्र और मृगचर्म से शरीर ढकने का उपाय करना ही पड़ता है। तो अविद्या और विद्या दोनों जीवन में जरूरी है। केवल विद्या होगी तब भी जीवन नहीं चलेगा, और केवल अविद्या होगी तब भी जीवन नहीं चलेगा। दोनों को लेकर के चलना होगा। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते। हमारे जीवन में अविद्या भी हो और विद्या भी हो। अविद्या से हम मृत्यु का तरण करते हैं, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा। अविद्या से हमारी जीवन यात्रा चलती है और विद्या से बोले आत्मा की यात्रा चलती है। शरीर यात्रा तो अविद्या से ही चलेगी। शरीर बीमार होगा तो ये कहने से काम नहीं चलेगा कि राम रसायन तुमरे पासा, राम नाम की औषधि है खा लो ठीक हो जाओ। बात ठीक है, राम नाम की औषधि निश्चित परम कल्याणकारिणी है, लेकिन शरीर का जो धर्म है उसके अनुसार दवा खाना पड़ेगा। बिना दवा खाए फिर रोग ठीक नहीं होगा। और जब शरीर ठीक रहेगा तभी आप भजन करोगे। इसीलिए कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर धर्म का साधन है, तो इसे हम साधन समझ करके इसको बचा करके रखें। तो विद्या अविद्या दोनों जीवन में जब बनी रहती है तभी जीवन यात्रा ठीक चलती है और हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। वशिष्ठ जी महाराज